नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 4 अप्रैल है और पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से कहां कहां क्या क्या हमले किए गए और जंग में क्या डेवलपमेंट है, मैं ये सारी खबरें आपको बताऊंगा। देखिए, एक बार फिर बीती रात और पिछले 12 घंटों की हम बात करें, भयंकर हमले हुए हैं। चाहे आप रियाद की बात करें, रियाद पर मिसाइल अटैक हुआ है, कुवैत पे अटैक हुआ है, इरबिल में ऑयल रिफाइनरी में आग लगा दी गई है, कुर्द इलाकों में जबरदस्त जो है मिसाइल अटैक हुआ है। इसके अलावा जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर एक बार फिर मिसाइल गिरी है। और जो जानकारी मेरे मुताबिक जो मेरे पास है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर, आज 4 अप्रैल है, यानी 3 से 4 अप्रैल के बीच में 24 घंटे में ईरान ने 250 मिसाइल्स फायर किए हैं अलग अलग जगह। जो लोग ये सोचते हैं कि मिसाइल्स खत्म हो रही है ईरान की, उसका जवाब है ये। और 250 मिसाइल्स फायर की गई हैं। और सबसे ज्यादा जो मिसाइल फायर की गई उसमें इमाद और गदर का इस्तेमाल किया गया है। ये 2 मिसाइल्स जिसने एक बार फिर कई अरब देशों को दहलाया और इजराइल पर जबरदस्त हमले हुए हैं। केमिकल फैक्ट्री जल रही है इजराइल की, हाइफा में एक बार फिर हमले हुए हैं ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, और अलग अलग शहरों में इजराइल के हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बीच 2 खबरें ऐसी हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, कल ही मैंने ये वीडियो बनाया था कि वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो रहा है। उसका एक और एग्जाम्पल सामने आ गया। यूनाइटेड नेशंस में बहुत बड़ी जीत हुई है ईरान की। देखिए, 23 साल बाद फ्रांस ने ईरान का समर्थन कर दिया है यूनाइटेड नेशंस में, और फ्रांस और रूस और चीन ने मिलकर ईरान के खिलाफ जो प्रस्ताव रखा गया था कि कार्रवाई की जाए, उसको वीटो कर दिया। और उसमें फ्रांस ने भी साथ दिया रूस और चीन का। यह बहुत बड़ी खबर है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार हैं, ये वही बात है कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर अब चेंज हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, हर तरफ हार मिल रही साहब। जंग में भी हार रहा है अमेरिका, ग्राउंड ऑपरेशन कर नहीं पा रहा है, हॉर्मूज में हार मिली है, फाइटर जेट्स गिर रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे जो फाइटर जेट गिरा दिया। और उसके बाद अब यूनाइटेड नेशंस में यह हार। देखिए, पहले हम एक बार शॉर्ट में यूएन की बात कर लें। यूएन में 23 साल बाद किसी मुद्दे पर फ्रांस, रूस और चीन ने पहली बार वीटो किया, वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ। दरअसल बहरीन ने हॉर्मूज को लेकर एक प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा था। यह प्रस्ताव पास हो जाता तो जंग के बीच ईरान की मुसीबत और बढ़ सकती थी। लेकिन रूस, चीन के साथ मिलकर फ्रांस ने इसे वीटो कर दिया। इससे पहले 2003 में इराक के खिलाफ जंग के दौरान तीनों देशों ने एक साथ मिलकर अमेरिका का विरोध किया था। यानी 2003 में इराक की जंग के समय जो स्टैंड फ्रांस ने लिया था, वो अब लिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस को लेकर कई बार टिप्पणियां की, उनके राष्ट्रपति का मजाक उड़ाया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ किया गया। वो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से उन पर कमेंट किया था, उसी तरह की बातें जो है उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति का उन्होंने मजाक उड़ाया। उसके बाद से जो है दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी नेटो को लेकर। एक तो नेटो की हालत ऐसी कि नेटो खत्म माना जा रहा है, नेटो जो है खत्म माना जा रहा है, और ये अमेरिका की हार में एक और तमगा जो है वो जुड़ चुका है। अब ऐसी हालात में देखिए, फ्रांस ने अपना एयर स्पेस नहीं दिया अमेरिका को, और जो मदद की बात कर रहे थे बार बार डोनाल्ड ट्रंप, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इजराइल के खिलाफ फ्रांस ने आरोप लगाया कि जिस तरह से फिलिस्तीन पे हमले हो रहे हैं, उन्होंने उसकी मदद नहीं की। इजराइल के लिए अपना एयर स्पेस फ्रांस ने बंद कर दिया। इस तरह की तमाम बातें हैं। और खबर यह भी है कि ईरान ने जो है फ्रांस के एक जहाज को हॉर्मुज से निकलने की अनुमति भी दी। इसीलिए ये सब कारणों से फ्रांस भी अब ईरान के साथ है। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ईरान, देखिए, आप ईरान की विदेश नीति की आप बात करें, ईरान ने जब भी पहले बात की न्यूक्लियर टॉक्स जो हो रही थी अमेरिका के साथ, ईरान ने बड़े सदे हुए तरीके से अपनी बात सामने रखी, कि सिविलाइज्ड कंट्री की तरह अपनी बात सामने रखी। हमला तो अमेरिका ने किया था, बात के दौरान इजराइल ने किया था, ईरान तो बातचीत कर रहा था। तो गलती किसकी थी, आप खुद बताइए। अब ऐसी सिचुएशन में एक बार फिर इस समय ईरान के सामने यह है चैलेंज कि इंटरनेशनल लेवल पर समर्थन हासिल किया जाए, और पूरी दुनिया ये महसूस कर रही है। देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़े हुए हैं, अमेरिका में उनका भयंकर विरोध हो रहा है, अरब ने साथ छोड़ दिया है, वो पुतिन से बात कर रहे हैं, चीन और रूस ने तो मन बना लिया है कि इस बार मिलके जो है वो घेर लिया जाए। और ईरान की तरफ से अब ये कोशिश है कि पूरी दुनिया उसका पक्ष समझे। भारत के साथ लगातार संबंध बेहतर हो रहे हैं, बल्कि नई ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं, मैंने आपको बताया ही था। इस बीच फ्रांस की तरफ से ईरान के साथ आना फ्रांस का ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए। इसके अलावा देखिए, एक बड़ी बात मैं आज फिर करना चाह रहा हूं।
डिएगो गार्सिया में बड़ा मूवमेंट हो रहा है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में जो बेस है ब्रिटेन और अमेरिका की फोर्सेस है, वहाँ पे बताया ये जा रहा है कि डिएगो गार्सिया में एक बड़ी वॉर प्रैक्टिस कर रहा है अमेरिका कि कैसे ईरान में घुस के ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। ये जो यूएसएस ट्रिपोली जहाज आया है, जापान से चल के आया है और ये माइंस काटने का काम करता है, होर्मुज में कैसे ऑपरेशन किया जाए इसकी तैयारी हो रही है डिएगो गार्सिया में। सावधान रहने की ज़रूरत है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, डिएगो गार्सिया वो जगह है जहाँ पे अमेरिका के स्ट्रेटेजिक वॉर प्लेन्स हैं, शिप्स हैं, मिसाइल्स हैं, वहाँ पर ये प्रैक्टिस चल रही है। और आप देखिए, खबर आ रही है इस तरह से कि जिब्राल्टर फोर्ट में जो आग लगी थी उसको रिपेयर किया गया, करीब 20-25 दिन का उसमें समय लगा, अब उसको वापस भेज दिया गया है ईरान की तरफ। अब्राहम लिंकन है वो दूरी पर खड़ा हुआ है, पास नहीं जा रहा, दूर खड़ा हुआ है, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी आ रहा है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर फिर से ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएसएस ट्रिपोली डिएगो गार्सिया में मौजूद है, वहाँ पे बड़ी ग्राउंड एक्सरसाइज हो रही है कि कैसे ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। इस बीच लगातार बमबारी हो रही है ईरान के ऊपर, आईआरजीसी के ठिकानों को तबाह करने की कोशिश हो रही है ताकि ग्राउंड ऑपरेशन हो तो सेना एक्शन ना ले पाए। लेकिन हालात दूसरे हैं। ईरान की तरफ से बयान आया है कि एक भी सैनिक ने अगर कदम रखा तो उसको वापस नहीं जाने देना है। ये आईआरजीसी की तरफ से खुली चेतावनी आ गई। देखिए, ईरान के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ डिएगो गार्सिया में क्या हो रहा है, वो थोड़ी सी जानकारी आप जब मैं बैठे बैठे आपको बता रहा हूँ तो फिर ईरान के पास तो होएगी जानकारी, आप समझ ही सकते हो। चीन के सैटेलाइट्स नज़र रखे हुए हैं, रशिया के सैटेलाइट्स नज़र रखे हुए हैं, कौन सा जहाज़ कहाँ उतर रहा है, सब जानकारी ईरान के पास है। ईरान को पता है ये डिएगो गार्सिया में क्या हो रहा है। बहुत सारी खबरें मैं आप तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको नॉर्मल मीडिया में सामने नहीं मिलेगी, जो आपको कई जगह से रिसर्च करके निकालनी होगी। कई आपके स्पेकुलेशंस होते हैं कि यूएसएस ट्रिपोली अब तक ईरान के उस रेंज में क्यों नहीं आया जहां पर, ऐसी बॉक्सर भी है एक जो इनका हमला करने वाला एक और डिस्ट्रॉयर है, जहाज है बॉक्सर, वो पूरी जो अपने साथ लेके चलता है जहाज वो अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। यानी कि ये माना जा रहा है, जो देखिए जहाज़ों की जो पोजीशन है, अगर आप इसको स्टडी करें, मैं डिफेंस और हथियारों से जुड़े चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, उससे समझता रहता हूँ, तो देखिए क्या होता है कि कोई भी जहाज़ कितनी दूरी पर है, उसको बैकिंग वाले जहाज़ कितनी दूरी पे हैं, तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो कितनी दूरी पे हैं, यूएसएस ट्रिपोली डिएगो गार्सिया के करीब है, वो कहाँ पहुँच रहा है, ये अंदाज़ लगाता है कि अभी कितना टाइम और लगेगा। तो ऐसा लगता है फिलहाल कि कम से कम 48 घंटे लगेंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई ऑपरेशन करते हैं। एक बात तो तय है, ये जो जहाज आ रहे हैं सबके सब, जिराल्ड हो गया, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ट्रिपोली, बॉक्सर भी पहुंचेगा, ये आज नहीं तो कल पहुंचेगा, और उसके अलावा 50,000 मरीन्स तैयार है। और जिस तरह से ट्रिपोली एक्सरसाइज कर रहा है डिएगो गार्सिया में, ये निश्चित माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी हार से फ्रस्ट्रेशन में कोई ना कोई ऑपरेशन करेंगे ईरान में, ये तय माना जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान के चल रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, उन्होंने अपने सेना के अधिकारियों को हटाना शुरू कर दिया। उन्होंने जो है वो, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक्शन लिया कि उन्होंने जेडी वेंस को एक नई जिम्मेदारी दे दी है कि 5 राज्यों में जो डेमोक्रेट लीडर्स हैं उनकी जांच की जाए कि कैसे पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये एक फ्रस्ट्रेशन बताता है। ये जो एक्ट अब हो रहे हैं ये बताता है कि अब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं वो शर्मिंदगी से बचने के लिए। तो ऐसे हालात में अब ये एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि एक ऑपरेशन हो सकता है ईरान में, और सेना उसके लिए तैयार है। ईरान ने अपनी तैयारी कर रखी है और ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है। जो फाइटर जेट गिरा F-15 अमेरिका का, देखिए इससे शर्मनाक स्थिति नहीं होती है। कोई भी फाइटर जेट गिर जाए F-15 के लेवल का, उसको ईरान के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। कई लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे। देखिए, मैंने ये वीडियोस जब बनाने शुरू किए, जंग शुरू हुई उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस बार ईरान अपने डिफेंस सिस्टम से बड़ा सरप्राइज़ देगा। इस तरह की बात थी। देखिए, मेरे पास जो जानकारियाँ थी वो इस तरह की थी कि चाइना का अपना डिफेंस सिस्टम है और रशिया ने भी शायद S-400 की कुछ यूनिट्स प्रोवाइड की है, शायद पूरी प्रोवाइड नहीं की। उसकी भी वजह मैंने एक आपको बताई थी कि यूक्रेन को टॉम हॉक
नहीं दिया तो शायद प्रोवाइड नहीं हुआ, इस तरह की चीज़ें होती हैं कई बार वॉर में। तो अब देखिए, लेकिन ये ज़रूर था कि ईरान ने अपने डिफेंस पे काम किया है। अब अपने उन्होंने टेक्नोलॉजी मिली, उन्होंने खुद अपना डेवलप किया आईआरजीसी ने या जो भी रहा हो, बट अमेरिका के फाइटर जेट्स जिस तरह से गिरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने बेहतरीन एग्जाम्पल पेश किया है डिफेंस सिस्टम का। पायलट्स जो हैं वो सेना के कब्जे में हैं, वो आपको पता ही है। और जिस तरह से कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग था डॉग फाइट कि वो जो है पहले तो प्लेन गिरा, उसके बाद वो पायलट इजेक्ट हुआ, फिर उसके बाद आईआरजीसी की तरफ से कहा गया कि कुछ लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, तो ईरान की सेना ने अपील की कि उस पायलट को नुकसान ना पहुंचाया जाए। देखिए, ये बड़ी बात है ये कि ऐसे स्थिति में भी ईरान की सेना की तरफ से ये बयान आया फ़ौरन कि भाई अगर आप वहाँ पे आसपास शायद सेना नहीं होगी, लोग होंगे वहाँ पे, उन्होंने पकड़ा होगा उस शख्स को, तो ईरान की सेना ने फ़ौरन ये अपील जारी की कि अभी आप उसको नुकसान मत पहुँचाइएगा। स्टैंडर्ड हर शख्स के अपने बरकरार रखने पड़ते हैं। ईरान की सेना वो सेना नहीं है कि 165 बच्चों को जो है हमला कर दिया। याद रखिएगा इस बात को कि किसने 125 बच्चों की जान ली, कौन अस्पतालों पर हमले कर रहा है, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो खैर, अब उसके बाद वो ये ऑलरेडी जो है एक बड़ा झटका है अमेरिकन एयरफोर्स के लिए, जिस तरह से पायलट का पकड़ा जाना। और अब सही संख्या पता नहीं कि कितने प्लेन्स गिर चुके हैं, 25 से ज़्यादा हो चुके हैं। जो जानकारियां हैं बहुत सारी सामने नहीं आई है, उसके नंबर्स जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। वैसे ही इसराइल को भी बड़ा झटका पड़ा है। जो मेरी जानकारी के मुताबिक वहाँ पर बड़े सारे प्लेन्स ऐसे थे जो कि एयर बेसिस पर खड़े थे, जिनको तबाह कर दिया गया है। तो ये जो नंबर ऑफ़ पायलट्स जब जंग के बाद सामने आएगा, मैं बार बार कहता हूँ जंग के बाद जब कब ख़त्म होगी, मुझे तो अभी दूर दूर तक कहीं एंड नहीं दिखाई दे रहा कि कहाँ पे ख़त्म होगी जंग। और वो जो है जब आपके पास टोटल नंबर्स आएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि ईरान ने जो है वो कितना बड़ा झटका दे दिया। तो देखिए, हाँ, बात हम एक बार फिर से आए इस पर, डिएगो गार्सिया से जो ये मूवमेंट है। अब सवाल ये है कि अगर डिएगो गार्सिया से कोई ऑपरेशन आप लॉन्च करते हैं तो कैसे होगा। देखिए, एक तो ये है कि आपने हैवी बम्बार्डमेंट किया, वो ऑलरेडी हो रहा है। जिस तरह से आपने देखा ईरान के ब्रिज पर हमला करना, ईरान के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर हमला करना, उसके अलावा अब ऐसे जगह हमले हो रहे हैं, पुल पर हमला कर दिया, अस्पताल पर हमला कर दिया, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। यही बात अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि अमेरिका की नैतिक हार है, मॉरल हार। तो जब किसी का मॉरल हो तब उसकी मॉरल हार हो। मैं इस बात पे ईरान के विदेश मंत्री से थोड़ा असहमत हूँ कि ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये मॉरल लॉस है, एक हार है, मॉरल डिफीट है ये। तो मॉरल डिफीट तो उस शख्स की होगी ना जिसके पास कोई मॉरल हो, जो 165 बच्चों को शहीद कर दे रहा है, जो सुप्रीम लीडर को निशाना बना दे रहा है, जो अस्पतालों पे हमले कर रहा है, यूनिवर्सिटी पे हमले कर रहा है। उनकी क्या मॉरलिटी होगी साहब, आप ही बताइए, इज़न्ट इट। तो अब देखिए, अब मामला ये है कि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मैंने कल बड़ी चर्चा की इस पे, कि एक बड़ा बम्बार्डमेंट होगा और उसके बाद हॉर्मूज में केशम आइलैंड को कब्जा करने की कोशिश हो सकती है। केशम आइलैंड के पास कल भी काफ़ी मूवमेंट हुआ। आप देखिए, अमेरिकन जेट्स वहाँ पे आ रहे हैं, बम बरसा रहे हैं। हॉर्मूज के एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट में एक बार बता चुका हूँ आपको, दोनों एंट्री एग्जिट पर एक साथ हमला। उसके बाद मूसा आइलैंड पे, इसमें यूएई का भी कुछ रोल हो सकता है, उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। ईरान ने नज़रें बनाई हुई हैं, इसी वजह से वो यूएई पर हमले हो रहे हैं। वो आप देख ही रहे हैं कि यूएई पे जो हमले इसी वजह से है। ईरान ने जो एम्प्टिव स्ट्राइक, अच्छा हाँ, ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक याद है आपको, जंग के पहले बार बार ईरान कह रहा था हम प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। ये जो यूएई पर हमले हो रहे हैं, वो ईरान ने उसको पहले ही वार्निंग दे दी है कि देखिए ऐसा है, बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं है, आप सीमा में रहें। अगर आप जंग में कूदेंगे तो फिर अभी जितनी मिसाइल गिर रही हैं उसकी दुगनी गिरेगी, फिर आप हिसाब समझ लो फिर। तो ये खबरें हैं इस तरह की कि यूएई जो है वो मदद कर सकता है मूसा आइलैंड पर, और केशम पे हमले पे मदद हो सकती है। तो ये 2 आइलैंड्स हैं जिसको लेकर टारगेट किया जा सकता है। पैराट्रूपर्स से फोर्सेस उतर सकती हैं। पहले इस तरह की बात थी कि यूरेनियम के लिए अंदर घुस के हमला होगा, वो तो नहीं हो रहा, बड़ा ही मुश्किल है वो तो ऐसा है कि बिल्कुल, मतलब उसके लिए जो जितनी तैयारी चाहिए वो सिचुएशन में अमेरिकन फोर्सेस है ही नहीं। तो अब क्या होता है, ये आइलैंड पर कब्जा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पैराट्रूपर्स उतर सकते हैं, यूएई करीब है। तो इस तरह से एक कोशिश हो सकती है। जितना बड़ा जमावड़ा ये है, ये जमावड़ा युद्ध खत्म करने की दिशा में तो नहीं है। जेरल्ड और फोर्ड, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ट्रिपोली, बॉक्सर, 50-60 हज़ार जो है सैनिक घेर कर खड़े हुए हैं। भारी बम्बार्डमेंट हो रहा है। इसके लिए ईरान की सेना भी तैयार है। ईरान ने बड़ा प्लान तैयार कर रखा है। रूस की बैकिंग मिल रही है, चाइना की बैकिंग मिल रही है कि कैसे अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो कैसे उनको आने दिया जाए और उसके बाद उसे कैसे जो है सैनिकों को घेर लिया जाए। तो ये वो हालात हैं।
जिसमें जो है, और इस तरह की भी खबरें हैं कि F-15 भी डाउन है, उसको पकड़ने आया ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, उसकी सर्च में आया, उसको भी गिरा दिया गया है, और C-30 एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग एक जेट है वो भी, उसको भी गिरा दिया गया है। इस तरह की खबरें हैं। यानी पिछले 24 घंटे के अंदर कई बड़े झटके लगे हैं अमेरिका को। वो वहाँ तो जो झटके लग रहे हैं अमेरिका में वो लग ही रहे हैं, वहाँ एक पूरा प्रशासन में उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका में इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी मैंने तो कभी नहीं देखी पिछले समय से, जब से मैं देख रहा हूँ। मतलब इतनी उथल पुथल तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुई होगी। तो वो हालात है। और कुल मिला के यूनाइटेड नेशंस में भी, जहाँ से हमने बात शुरुआत की थी, बहुत बड़ी जीत है ये ईरान की, कि फ्रांस का समर्थन हासिल कर लेना और ईरान के खिलाफ जो है वो जो एक्शन होने वाला था, बहरीन ने इसको शायद लीड किया था, और बहरीन ने प्रस्ताव रखा था कि ईरान के खिलाफ एक्शन हो। अमेरिका उसको बैक कर रहा था, लेकिन इस पर लग गया वीटो, और ये हुई है बड़ी जीत ईरान की। जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।